अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने चैनल पर जो रेसिपी आप लोगों से शेयर करने वाले हैं वो है आलूओं का पुलाव, जो बहुत ही खुशबूदार और जायकेदार घर में बनके तैयार होता है। गर्मियों की बेहतरीन डिश है। इसे आप लोग बनाएं, रात के खाने पे बनाएं या दोपहर के खाने पे, दोनों ही टाइम पर ये डिश बहुत ही लाजवाब और मज़ेदार सी लगती है खाने में। बच्चों को, बड़ों को, सबको बेहद पसंद आने वाली डिश है। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे कबाब, रायता, सैलेड के साथ सर्व कीजिए, एंजॉय कीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत ही बेहतरीन और खुशबूदार पुलाव को हम सिर्फ और सिर्फ आलूओं के साथ तैयार करेंगे। फिर भी ये इतना मज़ेदार बनता है कि हाथ ही नहीं रुकता। तो जायकेदार और खुशबूदार पुलाव बनाने के लिए बस आपको मेरी रेसिपी को एंड तक देखना होगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा। तो ये शानदार सा पुलाव आप लोग भी अपने घर में तैयार कर लेंगे। अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए जी, बनाते हैं रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसमें जो खास मसाले ऐड करते हैं वो मसाले क्या है, आइए देखते हैं। हाफ टी स्पून इलायची पाउडर, 2 अदद बड़ी इलायची, 6 से 7 अदद लौंगें, हाफ टी स्पून हम यहाँ पर ले रहे हैं काली मिर्च, 2 बादियान के फूल हैं, 2 टुकड़े हम दालचीनी के लेंगे। इसके अलावा 8 से 9 अदद हमने सब्ज़ इलायची ली है। पिसी हुई सौंफ हम लेंगे यहाँ पर 1 टीस्पून, भुना कुटा धनिया हम लेंगे यहाँ पर 1 टीस्पून। इसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट है जो तकरीबन 1-1 टेबल स्पून भर के लिया है। आलू हमने यहाँ पर लिए हैं 4 से 5 अदद आलू लिए हैं और इसे हमने छील के काट कर धो के रखा। प्याज हम तकरीबन 3 दरमियाने साइज के लिए, इसे भी हमने स्लाइस में कट करके रख लिया है। इसके अलावा जो ख़ास इंग्रेडिएंट है वो है यखनी। यखनी आप चाहे चिकन की लें, चाहे मटन की, चाहे बीफ की। और चिकन पाउडर भी हम इसमें ऐड करेंगे। ये थे वो सीक्रेट मसाले जो इस पुलाव में जाने वाले हैं। सबसे पहले हमने 1 कप ऑयल में प्याज को फ्राई करना है। प्याज को लाइट गोल्डन होने तक हमें फ्राई कर लेना है। मीडियम लो हीट पर हम फ्राई करेंगे प्याज को ताकि प्याज जले नहीं और बहुत अच्छा सा कलर हमें मिलता है। तो हम प्याज को निकालते हैं बाहर। जी, प्याज को फ्राई करते वक्त ध्यान रखना है कि हमें इसको बिल्कुल भी डार्क कलर नहीं चाहिए। बहुत लाइट गोल्डन कलर आते ही हमें प्याज को निकाल लेना है। और प्याज निकालने के बाद हीट को करेंगे लो और फिर ऐड कर लेंगे इसमें गरम मसाले। तमाम गरम मसालों को ऐड करने के बाद इसमें ऐड कर लेंगे हम 1 टेबल स्पून भर के ब्लैक जीरा, जिसे हम शाही जीरा भी कहते हैं। और इसके साथ ही इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद इसमें हम तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून पानी का ऐड करेंगे ताकि मसालों के साथ लहसुन अदरक का पेस्ट भी अच्छी तरह से कुक हो जाए। इसके बाद हम जस्ट बहुत ही लो हीट पर 1 मिनट के लिए ढक्कन ढक के इसे कुक करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ऑयल जो हमें ऊपर नजर आना शुरू हो गया है, तो हम इसमें ऐड कर लेंगे आलू। तमाम खुशबू के मसालों के साथ जब आलू कुक होगा तो उसमें तमाम मसालों की एक अच्छी सी खुशबू भी शामिल हो जाएगी। आलूओं को अच्छी तरह से हम तकरीबन 1 मिनट तक मसालों के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हम इसमें इतना पानी ऐड करेंगे कि आलू जो है सॉफ्ट हो जाए, गल जाए। और बहुत ज़्यादा टाइम में नहीं, बहुत ही जल्दी से आलू गल जाते हैं। ढक्कन ढकेंगे और इसके बाद तकरीबन हम 5 मिनट के बाद चेक करेंगे कि आलू अब किस कंडीशन में है। तो आलू ऑलमोस्ट अब गल चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे, तकरीबन हमारे पास यखनी थी वो हमने इसमें ऐड की है। और अब सौंफ, धनिया और
तीसरी चीज़ यहाँ पर जो हमने ऐड की थी वो था इलायची का पाउडर, सब्ज़ इलायची का पाउडर जो फ्रेश हमने पीस के रखा था। चिकन पाउडर हम बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऐड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 1 टीस्पून ऐड करेंगे जिससे इसका खुशबू और जायका बहुत अच्छा हो जाएगा। हाफ टी स्पून हमने यहाँ पर ऐड किया है ब्लैक पेपर। अब तो जी जनाब ये बहुत ही खुशबूदार सी एक यखनी तैयार हो गई है। सॉल्ट ऐड करेंगे हम यहाँ पर 1 टीस्पून। अब हम इतना पानी ऐड करेंगे जो हमारे राइस को अच्छी तरह से कुक कर दे। राइस हमने यहाँ पे लिए थे 2 कप के करीब, जिसे हमने 15 से 20 मिनट के लिए पानी में सोक करके रखा हुआ था। जैसे इसमें एक बॉयल आता है, अच्छी तरह से तमाम चीज़ें कुक हो जाती हैं। मीडियम लो हीट पर हमने इसे कुक किया था। अब हम इसमें ऐड कर देंगे राइस और अब हीट को हम करेंगे मीडियम। इस स्टेज पर हम यहाँ पर सॉल्ट को एक दफ़ा चेक करेंगे कि नमक ठीक है या नहीं, और फिर हम ऐड कर देंगे यहाँ पर नमक। ढक्कन को सिर्फ 1 मिनट के लिए ढकेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर जो चीज़ ऐड की है वो है थोड़ी सी तली हुई प्याज। जो हमने स्टार्ट में तली थी उसमें से कुछ हिस्सा हम इस वक्त कुक होते वक्त प्याज का ऐड करेंगे। अब जी जनाब 90% जो राइस हैं वो बन के तैयार हो चुके हैं। तमाम पानी ड्राई हो चुका है और पानी का जो हिसाब हम इसमें रखते हैं वो ऐसे ही होता है कि 2 कप अगर राइस है तो उसी कप से नाप कर हमने 3 कप पानी रखना होता है। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड कर देंगे तली हुई प्याज और खुशबू के लिए हम इसमें केवड़ा वाटर के अंदर हम जर्दे का रंग ऐड करते हैं और इसमें तमाम आलूओं के ऊपर हम इसको थोड़ा थोड़ा ड्रॉप डालकर और इसे अब हम रखेंगे दम पर। पुलाव तो हो गया है अब तकरीबन रेडी। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अच्छा जी, अब ढक्कन हटा के देखते हैं तो ये खुशबूदार और मज़ेदार सा पुलाव अब तकरीबन रेडी हो चुका है। अब आप इसके साथ सर्विंग के लिए शामी कबाब तल सकते हैं, रायता बना सकते हैं और सैलेड के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। लंच में बनाएं या डिनर में। बेहतरीन राइस की ये रेसिपी बहुत ही शानदार है और किसी किस्म के गोश्त या चिकन की इसमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। और हम इसमें यखनी का इस्तेमाल इसीलिए करते हैं कि इसका जायका और खुशबू मज़ीद इंक्रीज़ हो जाए। बेहद जायकेदार और मज़ेदार सा पुलाव तैयार है। रेसिपी को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनता है और मेरा दावा है कि एक दफ़ा बनाया तो दोबारा ज़रूर बनाएंगे। रेसिपी अगर पसंद आई है तो रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में, फैमिली में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।